मम्मा, आप घर में ही रहें। हम दोनों भाई आहार के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई आराम से जाना और आहार लेके सीधे घर आ जाना। ठीक है माँ, अब हम दोनों चलते हैं। फिर दोनों भाई आहार के लिए चले जाते हैं। कुक्कू और जूजू आज आहार के लिए पहाड़ों की तरफ जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही जूजू को बहुत ही थकान लगने लगता है। फिर वो बोलता है, भाई कुक्कू, अब तो मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तुम ही जाओ आगे और आहार ले आओ। तब तक मैं इस पेड़ पर बैठकर आराम करता हूँ। ठीक है जूजू, तुम थक गए हो भाई, तो आराम करो। ऐसा कहकर कुक्कू आगे बढ़ जाता है और जूजू के पास गोरी कौवी आ जाती है। जूजू बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी माँ रानो आहार के लिए नहीं आई। हाँ आंटी, मामा का तबीयत थोड़ा खराब है, इस चलते हम दोनों भाई मम्मा को बोले कि आप आराम करो, दाना हम ले आते हैं। ठीक किया तुम दोनों भाइयों ने, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रानो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम उसके सौतेले बेटे हो और कुक्कू उसका अपना बेटा है। मैंने देखा है, रानो तुम दोनों भाइयों को खाने के लिए देती है तो कुक्कू को थोड़ा ज़्यादा ही देती है। तुमसे प्यार करने का बस वो दिखावा करती है, क्योंकि तुम तो रानो को नदी में मिले थे। नदी में उसे अंडा मिला था, उसी अंडा से तुम निकले थे बेटा। मैं तो उस समय रानो के साथ ही थी, इस चलते रानो दो भाव करती है तुम दोनों भाई में। तुम मानो चाहे मत मानो। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। कुक्कू भी आहार लेके जूजू के पास आ जाता है। जूजू मेरे भाई, मैं आहार लेके आ गया, चलो अब अपने घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर दोनों भाई अपने घर चले आते हैं। मम्मा, हम आ गए दोनों भाई आहार लेके। अब चलिए आहार खा के हम सब सो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अपना अपना आहार खा लो और अपने अपने घोंसले में सो जाओ। रानो और उसके बच्चे सो जाते हैं और सुबह हो जाती है, लेकिन जूजू रात भर नहीं सोया था। उसके मन में तो बस गोरी की बात ही चल रही थी और उसे कुक्कू से जलन हो जाता है। फिर कुक्कू बोलता है, जूजू भाई चलो चलते हैं, आज मीठे मीठे फल लेके आएंगे। झरने पे बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, चलो चलते हैं। फिर दोनों भाई झरने की तरफ उड़ जाते हैं। कुक्कू झरना का पानी देखकर बहुत खुश हो जाता है और नज़दीक से झरना बैठकर देखने लगता है। कुक्कू को झरना में ढकेल देता है। बचाओ बचाओ, मैं बह रहा हूँ, अरे मैं मर जाऊंगा, बचाओ। कबूतर वहाँ आ जाता है और डूबते हुए कुक्कू को बाहर निकाल लेता है और जूजू को डांटने लगता है। जूजू
ये तुमने क्या किया? अपने ही भाई को झरने में ढकेल दिया। नहीं अंकल, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा सौतेला भाई है। मेरी माँ इससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सब कौन तुम्हें बोल रहा है? तुम रानो के अपने बेटे हो। कबूतर जूजू को समझाकर चला जाता है। फिर जूजू और कुक्कू अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू और जूजू आहार के लिए जाते हैं और वो दोनों भाई बगीचा में चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर फल तोड़ते रहते हैं। तभी वहाँ भयानक चील आ जाती है और कुक्कू को अपने पंजे में दबोच लेती है। वाह, आज तो चिड़िया का बच्चा मिला है। इसका नरम नरम मांस खाने में बहुत मजा आएगा। और ऐसा कहकर भयानक चील जूजू को लेके वहाँ से भाग जाती है। कुक्कू ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसे आइडिया आता है और वो राजा तोते के पास चला जाता है। राजा साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरे भाई को भयानक चील उठा के ले गई है और वो उसे खा जाएगी। आप बचा लीजिए मेरे भाई को। अब क्या होगा? आप जल्दी कीजिए राजा साहब। फिर तोते राजा अपने सैनिकों को लेकर चील के पास जाते हैं जहाँ चील रहती थी। राजा तोते को देखकर चील बहुत घबरा जाती है और जूजू को छोड़ देती है। फिर राजा साहब से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं इस जूजू को नहीं खाऊंगी। अब मैं किसी पक्षी को नहीं खाऊंगी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। नहीं चील, तुम बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई हो। सभी पक्षियों को पकड़कर खा जाती हो। और तोता राजा अपने सैनिकों को आदेश देकर चील को काल कोठरी में बंद करवा देते हैं। फिर कुक्कू और जूजू दोनों राजा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाते हैं। जूजू अपनी माँ रानो से सारी बातें बताता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने भाई कुक्कू से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं गोरी कवि आंटी के बात में आकर तुमसे जलने लगा। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। फिर रानो, जूजू, कुक्कू सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई भाई को मिलकर रहना चाहिए। कभी दूसरे के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करनी चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।